साथियों नमस्कार। खुले आसमान के नीचे जब बसंत का मौसम दस्तक दे रहा हो तो उसका नज़ारा कितना शोभनीय होता है, कितना आनंदवर्धक होता है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इसी खुले आसमान के नीचे जब किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हों, किसानों के सामने अवरोधक उत्पन्न कर दिए गए हों, किसानों को अपने आंदोलन से रोका जा रहा हो, किसानों का जो संवैधानिक अधिकार है अपने विरोध प्रदर्शन का, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का, अगर उसका उपयोग न कर सकें और अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकें, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि मोदी सत्ता कितना क्रूर हो गई है। जी हाँ, आज दिल्ली के चारों बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, किसान इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वह आंदोलन स्थल तक नहीं पहुंच सक रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री शाह की पुलिस और रक्षा विभाग के जवान उनके ऊपर टूट पड़े हैं और जिस तरह से आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है और लाठियां भांजी जा रही है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक नज़ारा पेश हो रहा है। आज के दिन 13 फरवरी को, आज के दिन किसानों ने सुनिश्चित किया था फिर से किसान आंदोलन छेड़ने के लिए, क्योंकि किसानों की जो वाजिब मांगे थी वह 2021 और 22 के आंदोलन में पूरी नहीं किया था मोदी सरकार ने। हालांकि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन बाकी किसी भी मांग पर विचार नहीं किया गया, वादा करने, गारंटी देने के बावजूद। उसी समय से किसानों में आक्रोश उबलता रहा है और आज वह आक्रोश जन आंदोलन बन करके उभर गया है और दिल्ली के चारों कोनों पर, पूरे दिल्ली के आसपास 144 धारा लगा दी गई है, जिसके तहत 10 आदमी से ज़्यादा किसी जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और अगर होते हैं तो सरकार उनके ऊपर बल प्रयोग करती है और उन्हें उस स्थान से भगा देती है। आज यही चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली में हो सकता है कि शाम तक कुछ अशुभ घटनाएं भी सुनने को मिले, हो सकता है कि गोलीबारी में कुछ किसानों की मौतें भी हों, लेकिन किसान जिन वाजिब मांगों को ले करके आंदोलनरत हैं, अगर सरकार उस पर विचार करे तो शायद किसानों का आंदोलन ख़त्म हो जाए। लेकिन भारत सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जाहिर है कि इस समय चुनावों का माहौल है। 1 महीने के अंदर यानी 10 मार्च तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और लोकसभा चुनाव के बारे में तिथि ऐलान कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले जिस तरह से किसानों ने अपने तेवर उग्र किए हैं और मोदी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, ऐसे में मोदी सरकार बलपूर्वक उनके आंदोलन को कुचल रही है। अब देखना है कि सरकार की जीत होती है या फिर लाखों किसानों की, क्योंकि एक बार सरकार 2022 में घुटनों पर आ चुकी है। किसानों की वाजिब मांगे पूरी तो नहीं मानी, लेकिन आधी अधूरी मांगे मानी है। लेकिन ताजुब की बात है कि जिस मांग को माना गया था 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उन मांगों को सस्पेंड किया गया है, निरस्त या बर्खास्त नहीं किया गया है। अभी वह मांगे और वह कानून जिंदा हैं, क्योंकि कानून को ख़त्म करने का कोई नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा आज तक नहीं जारी किया गया है। ऐसे में किसान के सामने संकट ये है
कि 3 काले कानून अभी भी विद्यमान हैं और वह कभी भी किसी भी समय हो सकता है, चुनाव के समय नहीं बल्कि चुनाव के बाद फिर से 3 काले कानून जिंदा कर दिए जाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान आंदोलन जो फरवरी के महीने में 13 फरवरी को फिर से शुरू हो रहा है, यह किस मुकाम तक जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका पाएगा या नहीं झुका पाएगा, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी के देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि सरकार जितना ही कानूनों को छिपाने और कानून को नष्ट नहीं करेगी तो आंदोलन उग्र से उग्र हो सकता है। और जो बाकी मांगे बची हुई हैं, चाहे उसमें एमएसपी की गारंटी हो, उससे संबंधित समिति बनाने और एमएसपी गारंटी कानून लाने की बात हो, चाहे 750 किसानों की हत्या या यूं कहें कि बलिदान जो कि पिछले किसान आंदोलन में हुआ था, उनको सहायता राशि देने की बात हो, और भी ऐसी कई मांगे हैं किसानों की। बहुत से किसानों को पिछले आंदोलन के दौरान जेलों में ठूस दिया गया था, अभी तक उन्हें जेलों से निकाला नहीं गया। तो ऐसी लगभग 10 मांगे हैं जिसको लेकर के किसान आंदोलनरत हैं और उसके लिए सरकार हठात चाहती है कि किसानों का आंदोलन ताकत से, बल प्रयोग से दबा दिया जाए। लेकिन किसान भी हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि चुनाव के दौरान ऐसी कोई मांग उठे, ऐसा कोई आंदोलन हो जिससे उनके चुनाव पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। लेकिन अब तो निश्चित हो गया है, जिस तरह से किसानों के साथ जो समझौते किए गए, 3-4 केंद्रीय मंत्री आकर के समझौते किए, उसमें से किसानों की एक भी बात नहीं मानी गई और न माने जाने का कोई आश्वासन दिया। इससे यही लगता है कि किसान आंदोलन 2020-21 की तरह इस बार भी लंबे समय तक चलेगा। आज गाजीपुर बॉर्डर का नज़ारा कुछ और है। जिस तरह से पहले किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरना देने के लिए, प्रदर्शन देने के लिए इकट्ठा हुए थे, उसी तर्ज पर गाजीपुर बॉर्डर, जो कि यहाँ से कुछ ही मिनट का रास्ता है, वहाँ पर भारी पुलिस इकट्ठा है और जो किसान आ रहे हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं और निगरानी रखा जा रहा है ड्रोन से। गोलियां तो खैर अभी बरसने की आवाज़ें यहाँ तक नहीं आई हैं, लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि किसानों को वहाँ से हटाने के लिए बल प्रयोग जरूर किया जा रहा है। अब देखना है कि दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान आंदोलन की जीत होती है, किसान आंदोलन को वहाँ पर व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है, या फिर वह पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।